अभी आप कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलिए, क्योंकि ये क्लिप मीडिया के पास में जाने वाला है, ठीक है। इस फिल्म से रिलेटेड सवाल है हमारे दिमाग में जो हम आपसे करना चाहते हैं, ठीक है, एज ए डायरेक्टर। पहले तो ये फिल्म का थॉट आपके दिमाग में आया कैसे, ये चीज़ आप ऑडियंस के साथ में शेयर कीजिए। ये रिकॉर्ड हो रहा है सर, कल मीडिया में जाएगा, खबर पब्लिक होगा। एक्चुअली मुंबई में मैं जब से मैं रह रहा हूँ तब से मैंने ऐसी बहुत सी बातें सुनी है लोगों से, क्योंकि ये सब जो चल रहा है आज के डेट में, लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं या पार्टीज़ में जाती हैं, उनके दोस्त लोग उनके साथ कुछ गलत कर लेते हैं और शराब के नशे में कोई भी कुछ भी हरकत कर देता है। तो ऐसा बहुत सी हरकतें हो जाती हैं जिसके कारण लड़कियों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। समटाइम्स तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके साथ क्या हुआ और किसने क्या किया। तो एक इंसिडेंट मेरे पास, मतलब मेरे किसी जान पहचान वालों ने मुझे ये इंसिडेंट बताया था, तो मेरे माइंड में वो स्टोरी थी कि यार ये चीज़ सही में होता है मुंबई में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में होता है, बट मैं यहाँ रहता हूँ इसलिए मैं मुंबई बोल रहा हूँ। तो मेरे माइंड में था कि इसको लेकर के ना एक कहानी बननी चाहिए ताकि लोगों तक पहुँचे और पता तो चले कि एग्जैक्टली कि हम किसी के ऊपर भरोसा करके कहीं भी नहीं जा सकते। कहीं भी लड़कियां किसी के ऊपर ट्रस्ट करके कहीं भी चली जाती हैं, किसी के घर में कुछ भी करती हैं, पार्टीज कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कौन किसके साथ क्या प्लान कर रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन सब जा रहे हैं क्योंकि ये होड़ मची हुई है। चलो कहीं भी चलो, किसी के घर चलो, कहीं भी पार्टी करो, कुछ भी मस्ती करो। तो उसी को थोड़ा बहुत ध्यान में रखें कि अगर आप ये कर रहे हो तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। अच्छा सर, जैसे कि कल हमारा अवार्ड सेरेमनी है जू में, तो आपको भी अवार्ड दिया जा रहा है वहाँ पे इंडियन मतलब इंटरनेशनल फेस्टिवल में आपको भी फेलिसिटेट किया जा रहा है, जहाँ से 26 राज्यों में से 26 डायरेक्टर्स को वहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा, पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई है, तो आपका भी नाम उसमें शामिल है। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद है जिन्होंने ये फिल्म देखी, कुछ सवाल है आपके दिमाग में जो डायरेक्टर से बात करना चाहते हो? किसी के दिमाग में कोई भी सवाल हो जो इनसे बात कर सकते हो? कोई सवाल ही नहीं है। राहुल कब देखेंगे? राहुल कब देखेंगे? अभी राहुल नाम की कोई फिल्म प्लान नहीं की है मैंने। अभी तो एक्चुअली राहुल इसमें मतलब वो नहीं है, मुजरिम नहीं है, मुजरिम कोई और है। इसके आगे की कहानियाँ जब आएंगी तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं वही तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस फिल्म में कि आगे जो भी होगा, आगे के मैं प्लान जो कर रहा हूँ इसके आगे का सीरीज, उसमें हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली लड़की के साथ हुआ क्या, किसने उसके साथ क्या किया। अच्छा सर, ये आपके कोई सवाल है या मैं अपने सवाल पूछूं? हाँ, वो चीजें अपने डस्टबिन में क्यों फेंकी वो और कुछ सुधार सकते हैं। अब जब अचानक से ऑल ऑफ सडन, हाँ ऑल ऑफ सडन किसी लड़की को ये पता चले कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसका तो मेंटल स्टेटस ही चेंज हो जाएगा और सबसे पहले उस इंसान से मिलना चाहिए जिसके ऊपर उसके डाउट है। और वो सिगरेट भी जो है वो और भी कहीं फेंक सकती थी, क्योंकि सिगरेट से हर तरह का फेंकती नहीं है डस्टबिन में, अगर उसकी माँ मौजूद है। हाँ, जनरली पहले पकड़ी नहीं गई है, पहले भी कर रही थी वो, पहले पकड़ी नहीं गई इसलिए वो वहाँ पे डाल दी, क्योंकि वो अचानक पहले दिन की तो कहानी है नहीं, उसकी पूरी जर्नी है, तो पहले नहीं पकड़ी गई होगी इसलिए वो डाली है, हमेशा से डालती होगी इसलिए उसने डाल दिया, ऐसा कुछ नॉर्मल है ये। सर के लिए तालियां हो जाए। इसलिए तालियां हो जाए कि एक सवाल है, एक फिल्म क्रिटिक के मैं जानना ही चाहता हूँ कि इस बारे में आपका न्यू जनरेशन के लिए क्या सुझाव है? वेरी गुड, वेरी गुड। न्यू जनरेशन के लिए तो मेरा बस एक ही चीज़ कहना है कि हम जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, धोखे की उम्मीद उन्हीं से होती है, इसलिए सोच समझ के लोगों के ऊपर ट्रस्ट करें। लेकिन मैसेज दोनों पक्ष में होनी चाहिए, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए मैसेज क्या होना चाहिए वो आप बताइए। देखिए, लड़कों को मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट करके आता है तो आप इसका विश्वास ना तोड़ें, एक। और लड़कियों के लिए ये है कि आप ट्रस्ट करें, बिना ट्रस्ट के तो दुनिया नहीं चलती है, लेकिन किसी पे भी ना करें। लेकिन सर अगर ट्रस्ट नहीं करेगा तो क्या हमें तो बुरा करना पड़ेगा, तो बाद में पता चलेगा। ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, बिना ट्रस्ट के तो दुनिया नहीं आप चलती। फेक करें, ब्लाइंड फेक ना करें। हाँ, ब्लाइंड फेक करें, आप हमेशा अलर्ट रहें, आप हमेशा अलर्ट रहें, क्योंकि घटना कभी भी हो सकती है, कोई मैसेज देकर के घटना नहीं होता। तो लड़कियों की जो सर पूछना ये था
कि हमेशा लड़कियों को ही क्यों समझाया जाता है, लड़कों को क्यों नहीं? क्या बात वेरी गुड। सर आपका नाम क्या है? मोशन किस भाई? थैंक यू सो मच सर। अरे सर, मैंने इसमें लड़कों को भी अभी आगे जब हम करेंगे, अभी ये कहानी तो ठीक, अभी एक यहाँ पे है कि इसमें भी हम लड़कों के बारे में हमने कुछ बताया नहीं है, बट मैसेज ये भी है कि आगे बताया गया है कि लड़कों को भी इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि भाई हम किसी के साथ कोई अगर हम पे ट्रस्ट कर रहा है तो हमें उसका विश्वास नहीं तोड़ना है, और हमेशा ये कोशिश करनी कि मेरी बहन भी हो सकती है इस जगह सर जो सवाल है कि लड़कियों को ही क्यों समझाया जाता है? नहीं, लड़कों को भी समझाते हैं, हर इंसान क्योंकि समझाता है। करने वक्त अभी हमारे इस सर की बातों से मैं सहमत हूँ, क्योंकि काम तो दोनों ने किया है, लेकिन ये हमेशा ब्लेम लड़कियों पे ही क्यों? इसका जवाब एज एक्टर आप क्या देना चाहोगे? ये फिल्म फेस्टिवल आपसे पूछता है कि क्या लड़कियों को ही समझाना चाहिए कि या ये जो सर ने एक्चुअली क्या है ना, मेन प्रॉब्लम ये रीति चली आ रही है बहुत सालों से, तो ये रीत जो सही भी है, होता गलत है है? ये लड़कियों को ही झेलना पड़ता है। तो ये सही है गलत है? ऑब्वियसली ये गलत है, बट इसको चेंज होने में ना, बदलाव आने में समय लगेगा। लोग बोलते हैं हम मॉडर्न हो चुके हैं, बट मॉडर्न नहीं हुआ एक्चुअली। अच्छा, आपने एज एक्टर जब इस कंसेप्ट को सुना, सर ने आपको बताया, तो आपने ये फिल्म क्यों की? मैंने की ये फिल्म क्योंकि मैंने रिलेट किया। आपने इसके अंदर क्या अच्छा देखा इस फिल्म के अंदर? मैसेज अच्छा देखा मैंने, जो मैसेज हम दे रहे हैं वो देखा। क्या मैसेज आप आपके सबसे बताइए? क्योंकि हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतना भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। मैं ये नहीं बोली कि पार्टी में जाना गलत है, बट अपने आप को अपना केयर करो। मतलब अगर आप वाइन पी रहे हो, बियर पी रहे हो, बट एक लिमिट होती है ना, आपको अपना लिमिट पता होना चाहिए कि 1-2 ग्लास के बाद बस खत्म, इसके बाद तो ओवर है ना। तो फिर आप क्यों कर रहे हो कि कोई आपका नाजायज फायदा उठाए? लेकिन क्या 1-2 पैक भी जरूरी है? सी अगर किसी को पीना है, अगर किसी को मन है तो पिए, इसमें रोक नहीं है कि आप मत पियो या फिर आप मत जाओ, बट आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। एक लिमिट सेट कर लो ना, और सबको लिमिट पता है। आई थिंक यहाँ पे जितने लोग भी सबको पता है कि 4 बॉटल उसके बाद में ओवर, तो 5वां पियो ही मत ना। तो लिमिट तो पता चलेगा ना जब उसके पास साथ में कुछ होगा, जब अनकंट्रोल हो जाएगी, तो वो अनकंट्रोल होने के बाद में जो होगा वो तो उसको भुगतना पड़ेगा। सी जरूरी नहीं कि हमेशा हो, बट आपको रेडी रहना पड़ेगा। लेकिन पीना चाहिए। It depends. अगर जिसको मन है तो पिए, आई डोंट ड्रिंक तो आई डोंट नो। अच्छा, सर एक चीज और पूछना चाहूँगा खास करके आपको। हाँ जी। जैसे वीडियो में दिखाया गया है कि आपने थोड़ा लिमिट में पीना चाहिए, बट आप भी अनलिमिटेड हो गए थे, तब जाकर आपके साथ गलत हुआ। तो ये ऐसा दिखा वीडियो में दिखाया। ओके ओके ठीक है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। ये दिखाया गया है उन लोगों के लिए जो लोग ऐसा करते हैं, जो लिमिट में पीते हैं। उनके साथ तो होगा ही नहीं ना, वो अपने सेंस में होंगे, और अगर उनके साथ होगा तो उनकी मर्जी से होगा, उनके खिलाफ नहीं। बट वो लिमिट क्रॉस दोनों ने किया है ना। अगर वीडियो में जैसा कि दिखाया है कि अगर आप नहीं पीते तो आपके साथ गलत नहीं होता, लड़का भी ज्यादा पिया, लड़की भी ज्यादा पिया, तो ये दोनों साइड से। तो नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है हाँ, कि लड़के ने पिया है कि नहीं पिया है, किसी ने पर्पसली किया है, इसमें किसी लिखा ने हुआ है पूरे ना, प्लान तुम करती करके हो। प्लान करके किया है, ऐसा है। अभी आगे बहुत सी चीजें हैं, बट ओवरऑल अभी इतने से ये पता चल रहा है कि एक लड़की को भी पता नहीं है, यानी कि वो सेंस में नहीं थी, उसको पता ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो चुके, उसे ये भी पता नहीं वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। एक लड़की को ये मालूम होना चाहिए कि अगर उसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट है तो उसकी माँ भी एक लड़की है, एक लेडी है, तो वो माँ का रेस्पेक्ट क्यों नहीं करती? जिसके साथ में उसने 20-25 साल निकाले हैं बचपन से लेके, तो वो रेस्पेक्ट क्यों नहीं? देखिए आजकल का यूथ जो है ना, वो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो ये तो आदत बन गई है सबको अपने बड़े बुजुर्ग के साथ गलत लहजे में बात करने के लिए। ये तो मैं देख रहा हूँ। यानी आप ये कहना चाहते हो कि हाँ। जितना रूट उस फिल्म के अंदर बताया गया है, हाँ। तो ये ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट है। बिल्कुल। कॉन्ट्रास्ट मान रहे हो, है ना? हाँ, ये लेकिन दोनों सर का चीज़ें। कहने का सब ये है कि अगर वो ऐसी है तो फिर अपने माँ से इतनी रूडली क्यों रह रही है? नहीं, रूडली वो है नहीं। आपको ये सहना हाँ, पड़ेगा। नहीं, जैसे वो तो अपने- होना ही चाहिए, क्योंकि इससे मेरा ये क्लियर होता है कि ये बचपन से ही अपने कंट्रोल में, माँ के कंट्रोल से बाहर थी। यानी arrogant है। हाँ, हाँ वो तो है, क्योंकि वो बचपन से ही देखिए आजकल इसके के ऊपर जमाने में कमांड जो नहीं रहा या गार्डियनशिप में कमी रही, ठीक है, लेकिन मदर को दिखाया कि मदर वाकई में जो थी काफी स्ट्रिक्ट थी, इनको कंट्रोल करती थी, फिर भी ये हाथ से बाहर थी। हाँ ऑब्वियस है, ये तो चल ही रहा है यहाँ पे। और जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट लोग होते हैं उनके बच्चे उतने ज़्यादा ही बिगड़ जाते हैं, ऐसा भी देखा है।
और बट है क्योंकि सिचुएशन ऐसा होता है कि हर समय आप ध्यान नहीं रख सकते। अगर आपका बच्चा कॉलेज जा रहा है, कहीं जा रहा है, घूमने जा रहा है, वो वहाँ जाके क्या कर रहा है, आप कितना कंट्रोल करेंगे किसी को? कहीं ना कहीं आप उसको घर में ही नॉलेज दे सकते हैं, संस्कारों के बारे में बता सकते हैं, अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन बाहर वो कैसे एटमॉस्फेयर में है, कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, कैसे लोगों के साथ घूम रहा है, कैसे लोगों पे ट्रस्ट कर रहा है, ये मॉम डैड को नहीं पता होता है। वो हर बात पता नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। कोई सवाल पूछना चाहते थे आप? आपने हाथ ऊपर किया था। अच्छा, आंसर मिल गए। क्या क्या पूछना थे आप? पूछिए, डरिए मत, बात करने में सब क्या क्या क्वेश्चन था आपका? बताइए बताइए, क्वेश्चन पूछिए। इसी के लिए तो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था कि बात करे, बात ही तो नहीं करता, अंदर ही रह जाता सब कुछ। जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर कीजिए सबको। अच्छा पूछिए। मैं ज्वाइन करता हूं। आपको रिपीट कर दीजिए। किस क्वेश्चन का जवाब? कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं। अच्छा, वो हमारे फिल्म के एडिटर हैं। अच्छा, आप सवाल करिए। हाँ, नहीं, सवाल नहीं है, मेरा कुछ जवाब है जो यहाँ सवाल किया गया था उसके लिए। अगर ये मीडिया आ जाओ। ये हमारे फिल्म के एडिटर हैं मनीष सिन्हा। मैं फिल्म का एडिटर हूँ और एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हूँ। पूरा प्रोडक्शन मैंने ही लिखा है। और सबसे पहले सर ने सवाल किया था कि उसने डस्टबिन में ही क्यों डाला, सर का क्वेश्चन। जब हम फिल्म बनाते हैं तो हमारे पास हमेशा एक लिबर्टी होती है, फिल्म मेकर के तौर पे एक लिबर्टी होती है। जैसे कि रिसेंट एग्जांपल मैं एनिमल का दे दूं तो लॉजिकल क्वेश्चन ये हो जाता है कि इतने लोगों को मारा, पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? इतना बड़ा बिजनेसमैन है, फिर भी पुलिस इतने लोगों को मार देगा तो पकड़ेगी लाजमी है, सिंपल सी बात है। तो लॉजिकल आसान कर दिया गया है। डाल करके आसान कर क्या डाल के आसान कर दिया गया? डस्टबिन में डाल के आसान कर दिया, वरना वो थोड़ा और नहीं, एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि फिल्म मेकर ऑलवेज वी हैव लिबर्टी कि आप कुछ चीजों को यू डोंट नीड टू जस्टिफाई।